हाँ, चलिए चलिए। यस, तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं एमएचटी सीईटी का पहला लेक्चर लेने के लिए। इसके पहले हमने एक लेक्चर लिया, जो जो लेक्चर हमारा जो था वो था हमारा ओरिएंटेशन सेशन। आई थिंक आप सब लोगों ने वो ओरिएंटेशन सेशन देखा होगा, जिसमें मैंने बात की कि एग्जाम में पैटर्न क्या होता है, वो सारी चीजें मैंने डिस्कस की। ये पहला लेक्चर है और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ पढ़ाने के लिए आप सबको। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा, पढ़ाई आपको 70% आपको करनी है, 30% मैं गाइड करूंगा। खाली सिर्फ अपने मेहनत करनी है, जो मैं बताता हूँ वो फॉलो करना है बस। बोर्ड में हमने मेहनत की, आपने फॉलो किया, आ गया लास्ट के 15 दिनों के अंदर भी। लेकिन अगर आप मुझे, ठीक है, कितने हैं एमएससीसीटी एग्जाम को टाइम 45 डेज है सर, तो 45 डेज है ना, मुझे सिर्फ 40 चाहिए, 40। मुझे आपने अगर 40 दिन दीजिए ना, मन लगा के, सिर्फ जान लगा के। जब कोई भी चीज हम मन लगा के करते हैं ना, जान लगा के करते हैं ना, तो हम जीत जाते हैं। आपके पिता की देखिए, जान लगा के काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है मेरे लड़का मेरी लड़की, उसको जो भी पैसे की जरूरत है मुझे मुझे देने पड़ेंगे, है ना। तो वो लगन आपकी पढ़ाई में दिखनी चाहिए, वो लगन आपकी पढ़ाई में दिखनी चाहिए। मैं तो उसी लगन से पढ़ाने वाला हूँ, बाकी आप देखिए। और दूसरी चीज क्या है, तो इस कोर्स के अंदर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बता दूं आपको, ये कोर्स के अंदर क्या क्या दिया गया है, क्या सारी चीजें हैं, मैं एक बार थोड़ा दिखा देता हूँ, है ना, आप सबके लिए क्या क्या कंटेंट ऐड हो रहा है। जैसे कि आप अगर अपने कोर्स के अंदर अगर आप जाओगे, जैसे मैं यहाँ पर अपने कोर्स के अंदर आया, ये वाला किधर है अपना टॉपर्स क्रैश कोर्स, ये जो हमारा प्रो प्लस है। किसी स्टूडेंट्स का प्रो प्लस नहीं होगा, क्रैश कोर्स होगा, डोंट वरी, वो भी बहुत बढ़िया है। इसमें सिर्फ रिकॉर्डेड बैच है 30 साल की। उसके बाद यहाँ पर अगर आप जब कंटेंट में जाते हो, तो इधर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, देखिए। सबसे पहले क्लास का टाइमिंग, पीसीएमबी स्केड्यूल। स्केड्यूल क्या होगा, आपने सबने, मुझे पता है ये सीईटी का बायोलॉजी ट्रैकर, स्टडी ट्रैकर देखा क्या, फटाफट से। यस, फटाफट से बताइए, क्या आपने स्टडी ट्रैकर बायोलॉजी का जेरोक्स कर लिया, कि देखा है सिर्फ? यस सर। एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर आपकी हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया है। हेयर स्टाइल पे ध्यान दोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, है ना। पढ़ो थोड़ा सा। मोहित जी, हेयर स्टाइल पे ध्यान मत दो। चलो, नहीं नहीं नहीं। ओके, तो जो जो स्टूडेंट्स ने इसका यहाँ पर अब तक हमारा ये स्टडी ट्रैकर नहीं देखा, वो एक बार देख लीजिए। उसमें मैंने दिया है लाइव क्लास, डीपीपी, रिवीजन, नो सीडिंग, वो चीजें। तो इसका झेरॉक्स लगा के आप जहाँ पे पढ़ाई करते हो वहां पे लगना चाहिए, लग जाना चाहिए। आज के आज, आज के आज कुछ भी करो। मैं ऐसा इंसान हूं ना, मैंने जब ठान लिया होता ना, मैं आज के आज ही करता हूँ, चाहे रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, रात के 4 बजे, नो मैटर। आज है तो आज ही है। और मेरा आज का टारगेट लिख के रखा है मैंने, ठीक है। ये देखो, आपको अगर नहीं ये देखो, सब टारगेट मेरा लिखे होता है, और आज के आज ही होते हैं, कल का काम आज हो जाना चाहिए। देखो इसमें आपको क्या देख रहा है, लाइव क्लास देखो, 2026 का बैच ही है, ये रिकॉर्डेड लास्ट ईयर, ठीक है। 2026 में आप जाओगे ना, तो इधर मैंने आपको दिया है, यहाँ पर बात करें हम एमएसटी सीईटी के नोट्स पीडीएफ की। और ये नोट्स पीडीएफ में कैसे दे रहा हूँ, कहाँ से दे रहा हूँ, देखो। मैं सबसे पहले एक ही चीज आप सबको बताने वाला हूँ, ये बुक ना आपके लिए भगवान है। पहले पहले लेक्चर में मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बुक आपके लिए भगवान है। इस बुक की हर रोज पूजा कर लो, इस बुक की हर रोज पूजा कर लो। और मैं आपको बता दूं, जिस स्टूडेंट ने ये बुक लाइन टू लाइन कर लिया एमएचटी सीईटी के अंदर, उसके बाहर से सवाल नहीं होगा, नहीं होगा। तो फिर मैंने आपके लिए काम किया, क्या किया मैंने, की थोड़ी सी मेहनत, और आपके लिए मैं करूंगा ही, क्योंकि आप मेरे छोटे भाई और बहन जैसे नहीं आप हो। और यहाँ पर जैसे चैप्टर फर्स्ट की मैंने क्या किया, हाईलाइटेड पीडीएफ दी, आपका काम आसान कर दिया। देखो ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, बस वही पढ़ना है आपको, और दूसरा कुछ नहीं। जो जो हाईलाइट चीजें मैंने किया है, सेम पीडीएफ से आप रीड करो। आपके पास बुक होगा तो वहां पे आप हाईलाइट करो। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया ना, ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, छप। और उसके बाद फिर एमसीक्यू सॉल्विंग जो मैं कराऊंगा वो कर लेना। अब ये चैप्टर फर्स्ट मैंने ऐड कर दिया है, और अब हम उसके ऊपर की क्या देखने वाले हैं, एमसीक्यू सॉल्विंग, जो कि 2025 के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। चैप्टर का नाम क्या है, चलिए आपको समझ में आ गया है कि मेरा इंटेंट क्या है, और मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होगा, टारगेट क्या होगा, किस तरीके से हमें पढ़ना है। डीपीपी भी दिए हैं टॉपिक वाइज, और हमारा जो पीवाईक्यूज है,
हर एक चैप्टर पे दो दो डीपीपी वो आने वाले हैं, बट टॉपिक वाइज सारे चैप्टर्स के 11th और 12th को मिला के डीपीपी ऐड कर दिए गए हैं। इजी क्वेश्चन से आपका फाउंडेशन बिल्ड होगा। देखो, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, ये चैप्टर पे दैट इज क्लास 12th का ये पहला चैप्टर है। इस पहले चैप्टर में 2025 के अंदर सीईटी में कैसे सवाल पूछे गए थे। सीईटी में आप बोलोगे सर ये कहां से है, तो देखो डीएचएमएस टीम का काम बहुत सालों से चल रहा है, तो हमारे पास क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं डायरेक्टली, एग्जैक्टली पेपर्स हमें मिलते हैं, उस पेपर से हम क्वेश्चंस निकालते हैं, है ना। तो वो चीज आपको थोड़ी सी समझनी है। तो शुरू करें फिर, चलिए। यस, ओके, थंब भेजिए चार बॉक्स के अंदर, शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और इसके अंदर क्लास 12th अगर हम बात करें तो क्लास 12th बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, वो हम देखेंगे। चलिए, लकिता मानकर वेरी गुड बेटा, प्रतीक्षा वेरी गुड बेटा, अनोखी वेरी गुड, ठीक है, यामिनी, सिद्धि, विद्या, सरवी, ओके, निशा, दर्शना, यस, कार्तिक, मोहित, परिमल, अरे वो प्रांजलि, उतने ज्यादा पीछे जाने की जरूरत ही नहीं, मैं आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, सिर्फ मेरे पर ट्रस्ट करो। आदित्य, जय ठाकुर, वेरी गुड बेटा। चलो, शिक्षा और बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे कि सर यस सर यस। और देखो, लेक्चर होने के बाद मेरा एक नंबर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, है ना। यस, अभी मैं दे देता हूँ नंबर, ये मेरा नंबर है 7499752882। दिस इज माई पर्सनल नंबर, ठीक है। यस सर, पर्सनल नंबर है ये मेरा, और ये पर्सनल नंबर का आपको फीडबैक लेना है मैसेज में कि सर आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगा, और सही में बुरा लगा तो बुरा भी लिखना, अच्छा लगा तो अच्छा भी लिखना, इस पे, ठीक है। लेक्चर को शुरू करते हैं। हाँ, देखो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, जो 2025 में आपके सीईटी में पूछा गया था। एज इट इज सवाल है, एज इट इज, ठीक है। देखो, सबसे पहला पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड। अब मुझे बताओ ये टाइप का क्वेश्चन कौन सा है, चार्ट बेस है, स्टेटमेंट बेस है कि डायग्राम बेस है। अरे सर क्या पूछ रहे हो, सीधी सीधी डायग्राम है, लो डायग्राम बेस क्वेश्चन ही होगा ना। हाँ सर, डायग्राम बेस क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हो आप। चलिए, अब इसमें थोड़ा सा समझिया क्या, ये डायग्राम देखो। अब ये डायग्राम में थोड़ा सा हम ये देखो, ये ऊपर वाला z दिया गया है, ये y दिया गया है, और ये x दिया गया है, और तीनों के नाम आपको ढूंढने हैं, समझने हैं। देखो, जो x होता है ना, ये जो x है इधर, ये x होता है प्रॉप रूट, हमेशा याद रखना प्रॉप रूट। अरे सर प्रॉप रूट क्या है, अरे प्रॉप रूट मतलब ऐसे रूट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ये प्लांट का रूट होता है, ठीक है, ये प्लांट का स्टेम है, ऊपर वाला क्या है, प्लांट का स्टेम है, ठीक है। अब ये प्लांट का जो स्टेम होता है इसके ऊपर से निकल के आते हैं, और जो मेन स्टेम होता है ना प्लांट का, उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं, और वही जो है वो आपका प्रॉप रूट होता है। सो दिस इज नथिंग बट द स्टेम, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द रूट। तो स्टेम को, प्लांट को एक मैकेनिकल, एक स्ट्रेंथ देने का काम जो कर रहा है वो प्रॉप रूट किया रहा है। कौन कर रहा है, प्रॉप रूट। तो याद रखना एक्स इज प्रॉप रूट। अरे सर वाई क्या है फिर, अरे वाई क्या है सर, तो वाई जो है ना, वो अगर हम बात करें तो वो है एक स्टाइल, मतलब जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है ना, जैसे मैं यहाँ पे अगर बता दूं तो ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये ओवरी, ठीक है, ये आपका फ्लावर का पार्ट होता है। तो यहाँ पर एक स्टाइल नाम का पार्ट होता है, वो स्टाइल वो है, इधर रहेगा स्टिग्मा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, हाँ सर स्टिग्मा। अब अगर आप देखोगे थोड़ा सा आप ध्यान दो, ये हो गया आपका स्टाइल, और जो जेड है ना, जेड होता है, अच्छे से याद रखना, जेड होता है टसेल। अब सर टसेल क्या है, ये जेड मतलब होता है टसेल। अरे सर टसेल क्या, टसेल मतलब होता है इन्फ्लोरेंसेस, और इन्फ्लोरेंसेस मतलब होता है ग्रुप ऑफ फ्लावर। जब ग्रुप ऑफ फ्लावर जो होता है, ग्रुप ऑफ फ्लावर, ठीक है, मेज के अंदर, मेज प्लांट के अंदर जो ग्रुप ऑफ फ्लावर होता है मेज के अंदर, उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर टसेल कहा जाता है, टसेल, ठीक है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी। आप सबने करेक्ट आंसर कर दिया है ऑलरेडी, मतलब कि आपको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। अरे सर, और ये इसकी जो पीडीएफ है ना, लाइव क्लास की पीडीएफ, लाइव क्लास के नीचे मैं ऐड कर दूंगा। देखो, लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको एमएचटी सीईटी में अगर अच्छा स्कोर करना है, एक ही चीज बता रहा हूं, बहुत काम में आएगी जीवन में, जो मैंने बड़ों से सीखी, किताबें पढ़ के सीखी, वो है कीप इट सुपर सिंपल। अपने जीवन को, अपने पढ़ाई को आसान रखो, सिंपल रखो, कि मुझे क्या करना है, सिंपल रखो, कॉम्प्लेक्स मत बनाओ।
सिंपल। जब आप पढ़ भी रहे हो तो आपकी किताबें भी एकदम एग्जैक्ट जो है वो रखी हुई होंगी। सिंपल रखो, माइंड जितना सिंपल रखोगे उतना शांत दिमाग रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद ये टसेल। टसेल क्या होता है? मेल इन्फ्लोरेंसेस, हमेशा समझिए। इन्फ्लोरेंसेस मतलब होता है ग्रुप ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर की अरेंजमेंट को या फिर ग्रुप ऑफ फ्लावर को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेंसेस कहते हैं। जैसे होता है ना कुछ प्लांट्स के अंदर बहुत सारे फ्लावर एक जगह पे होते हैं, गुच्छा होता है फ्लावर का, उसे इन्फ्लोरेंसेस कहा जाता है। और उसके मेज के अंदर जो होता है उसे टसल कहते हैं। स्टाइल तो पता ही है आपको, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और प्रॉप रूट मैंने अभी बोला आपको, ये ऐसे रूट है जो मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। अरे सर किसको? अरे सर किसको? स्टेम को, है ना? चलो नेक्स्ट देखो अगला सवाल। फटाफट, है ना? गाना तो आपने सुना ही होगा ना हमारा, क्या? झट पट फटाफट आईएमपी दिमाग के अंदर। और मेरी एक भाची आहे, भाची म्हणजे माझ्या बहिणीची मुलगी, है ना? त्याने मला कॉल करते ना, काय म्हणते माहिती का? हॅलो मामा. हा बोला. तुमचं गाणं ऐकलंय, कोणतं? झटपट पटापट आईएमपी दिमाग के अंदर. अरे वेरी गुड, वेरी गुड। हमेशा बैठना। देखो जो बैट होती है, बैट, ठीक है, ये जो बैट जो होती है ना, बैट, ये नाइट में एक्टिव होती है, हमेशा रखना। तो कायरोप्टेरोफिली जब भी आएगा, कायरोप्टेरोफिली, तो उसमें जो पॉलिनेशन होगा वो बैक से होगा। बैक तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, डी। उसके बाद अगर हम बात करें, आपको क्या बोला है? बायोटिक एजेंट बोला है। तो बैट क्या है? एक लिविंग है कि नहीं? लिविंग है ना, जिंदा चीज है, जिंदा चीज है, जिंदा चीज है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली में अंडा याद रखना है, अंडा। तो ओ मतलब अंडा, तो अंडा किसके अंदर होता है? बर्ड के अंदर होता है ना, तो बर्ड से होने वाला पॉलिनेशन। एंटेमोफिली में देखो, इंसेक्ट, एंटेमो प्रोनाउंसिएशन शुरुआत में है, तो इसीलिए इधर याद रखना है आपने, इंसेक्ट, इंसेक्ट, ठीक है। और एनिमोफिली में, एनिमो का देखो, ए फॉर एयर, ए फॉर एयर, तो जो हवा से होता है वो हो गया एनिमोफिली। ऐसा लेक्चर मुझे दिखा दो यूट्यूब के ऊपर, पढ़ाना छोड़ दूंगा, है ना? अब बाकी के लोग भी पढ़ाते हैं, नो मैटर, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। बट मैं बोलना चाहूंगा ये सारी ट्रिक मैंने खुद बनाई है, और ये प्रैक्टिस से आती है, ये एक्सपीरियंस से आती है। चलिए, है ना? डन, डन है। हाँ डन है। अब यहाँ पर एक और चीज थोड़ी समझिए। पोलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। कहाँ से कहा जाते हैं पोलन ग्रेन? एंथर से, एंथर से स्टिग्मा पे जाते हैं। और ये पोलिनेशन करने वाले जो एजेंट होते हैं वो पोलिनेशन एजेंट। उसमें दो टाइप के एजेंट है, एक है बायोटिक एजेंट और एक होता है अबायोटिक। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग में एनिमोफिली, हाइड्रोफिली आता है। बायोटिक में तीन आते हैं, ऑर्निथोफिली बर्ड से होने वाला, कायरोप्टेरोफिली बैट से होने वाला, एंड इंटेमोफिली इंसेक्ट से होने वाला। अब मुझे आप बताइए कि आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जरा बताना, देखता हूँ कितने होशियार आप स्टूडेंट्स हो। मुझे आप बताओ, यही क्वेश्चन है आपके सामने, यही क्वेश्चन है, यही ऑप्शन है। ऐसा कौन सा प्लांट है, मतलब इसमें ऐसा कौन सा पॉलिनेशन एजेंट रहेगा जिसमें रात में पॉलिनेशन होगा? रात में पॉलिनेशन होगा, बताओ फटाफट। अरे जय, इसकी पीडीएफ ऐप पे डालूंगा, डोंट वरी, व्हेन सौरव सर इज हियर। अरे भाई साहब, गजब गजब गजब। अरे क्या पूछ रहे हो सर? ये तो बैट, बैट तो ये बैट बॉल वाली बैट थोड़ी है सर। ये नाइट को एक्टिव रहेंगे ना, तो नाइट में कौन सा होगा? कायरोप्टेरोफिली। और हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, जो प्लांट के अंदर बर्ड से पोलिनेशन होना है, उस प्लांट में जो फ्लावर होगा उसे एनिमोफिलस, सॉरी ऑर्निथोफिलस फ्लावर कहेंगे, या फिर ऑर्निथोफिलस प्लांट। वैसे ही इंटेमोफिलस फ्लावर या फिर इंटेमोफिलस प्लांट। वैसे ही अगर हम देखेंगे आगे, एनिमोफिली, एनिमोफिलस फ्लावर, एनिमोफिलस प्लांट। चलो वैसे ही सेम सेम आगे आप देख सकते हो। चलिए चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका यहाँ पर, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल इज गाइडेड बाय। चलो फटाफट बोलो, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज गाइडेड बाय। अरे सर्वांना पहिल्यांदाच आंसर माहिती आहे काय? अरे आंसर तो पता होता है, लेकिन कंसेप्ट आपके दिमाग में घुसाने का काम मेरा है। कॉन्सेप्ट ऐसा जो दिमाग में घुस जाए। देख लो इधर, देख लो, पोलन ट्यूब जो है इन ओव्यूल इज गाइडेड बाय द सिक्रेशन ऑफ। कैसे, कौन गाइड करता है, कैसे होती है?
अब देखो पोलन ट्यूब बनती कहाँ पे वो थोड़ा सा समझिए आप। देखो ये होता है स्टिग्मा, ठीक है, बड़ा निकाल रहा हूँ क्योंकि डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। ये होता है ओवरी, है ना, ये होता है स्टिग्मा, बड़ा लिखा रहा हो ना, ऐसे इतना बड़ा नहीं होता वो, ओवरी के कंपैरिजन में वो छोटा होता है। बट यहाँ पे आपको पता है यहाँ पर एंथर होगा, और ये एंथर से जो पोलन ग्रेन से वो जाएंगे किधर, ये स्टिग्मा पे, ये स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा पे जब पोलन ग्रेन जाते हैं तो ये उसकी एक्साइन आउटर लेयर, इंटाइन अंदर की लेयर, तो वहां पर जब स्टिग्मा पे जाते हैं तो वहां पे जर्मिनेशन होके वो पोलन ट्यूब जो है वो फॉर्म करते हैं, ये पोलन ट्यूब नीचे चली जाती है ना। अब यहाँ पर पोलन ट्यूब जो गई, अब ओव्यूल के अंदर उसको घुसना है। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज ओव्यूल इज गाइडेड बाय द सिक्रेशन ऑफ, तो हमेशा याद रखना यहाँ पर आपको क्या करा, ये अच्छे से समझना है कि सिनर्जिड्स जो होते हैं वो गाइड करते हैं पोलन ट्यूब में घुसने के लिए। यानी क्या, जैसे फॉर एग्जांपल क्यू कैसे, तो ये इधर होंगे, इधर एम्ब्रियो सैक होगा ओवरी में, एम्ब्रियो सैक के अंदर नीचे क्या हो जाएंगे, दो दो सिनर्जिड्स होंगे ना, ये व्हाइट कर रहा हूं मैं उनको, ये दो सिनर्जिड्स होता है और साइड में एक होता है ना, ऊपर में 3 एंटीपोडल सेल होते हैं और जो बीच में होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये एक के पास घुसना है ना, ये पोलन ट्यूब किधर जा रही है, इसके अंदर से 2 मेल गैमेट जा रहे हैं, जय और वीरू नाम दूंगा मैं उनको, तो वो जय और वीरू कहाँ पे जाएंगे, इस एक में घुसना पड़ेगा उसको, और गाइड कौन करेगा, इसके साइड साइड में जो 2 है क्या, सिनर्जिड्स, तो सिनर्जिड्स उनको गाइड करेंगे, बराबर है कि नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। देखो ये पीसीबी का एक बुक है जो एकलव्य publication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो, एकलव्य publication.com, जहां पर पीसीबी का ये बुक है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए। आई थिंक 500 से 600 रुपए इसकी प्राइस है, डिलीवरी कॉस्ट रहेगा 400, आई थिंक 50-40, इस तरीके से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसमें पिछले 3 साल के यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के विद आंसर्स, ठीक है। चलो सर क्या बात करें, आंसर तो रहती है ना, यस आंसर्स तो रहती है। चलिए अगला देखे, फिर अगला देखे, चलो फटाफट से अभी अगला जो है वो हम देखते हैं। यहाँ पर हम खोली हुई रखते हैं इस बुक को, क्योंकि यही बुक हमें जो पढ़नी है अच्छे से। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन के ऊपर, जर्मपोर्स, जर्मपोर्स इन पोलन ग्रेन्स आर यूजफुल फॉर, पोलन ग्रेन्स के अंदर जो जर्म पोर्स होते हैं वो यूजफुल होते हैं किस चीज के लिए, बताइए फटाफट। germ pores in pollen grain is useful for, ओके जय, बायोलॉजी का जो ट्रैकर है उसका ऑप्शन ऑफ ऑन कर देते हैं डाउनलोड का, ठीक है राइट, अब डाउनलोड का ऑप्शन ऑन नहीं है उधर। अब ये जो सवाल है ना, ये 2025 में आए हुए सवाल है। आप बोलोगे सर ये हलवा सवाल है, इसको तो क्या चुटकियों में सॉल्व कर रहे हैं हम। देखो मेन चीज वही है, आप आज एक चैप्टर का एक सवाल अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, लेकिन जब आप पीसीबी का पेपर देने जाने वाले हो तब 19 चैप्टर रहेंगे बायोलॉजी के, उसमें से 4 11th के और 15 आपको 12th के रहेंगे। सेम फिजिक्स और केमिस्ट्री के इतने सारे चैप्टर्स एक साथ याद करके जाना पड़ेगा। इसलिए चैलेंजिंग जो चीज है एमएसटी सीटी के अंदर वो क्या है पता है, वो क्या पता है, वो है रिविजन, वो है प्रैक्टिस, रिविजन। तो अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार मत समझना, अरे होशियार आप हो ही हो, लेकिन रिजल्ट ना आए तो फिर क्या फायदा उस होशियारी का। अब देखो यहाँ पर जर्म पोर्स में आपको बताता हूँ, जर्म पोर्स कहाँ पे होते हैं, क्या होते हैं, कब फॉर्म होते हैं, है ना, जर्म पोर्स। तो जो जर्म पोर्स होता है ना वो हेल्प करते हैं ग्रोथ ऑफ एमर्जिंग एमर्जिंग पोलन ट्यूब को, ठीक है, जर्मिनेशन के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, डी। आपको समझा थी कि जर्म पोर्स क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपको पता है पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन की डायग्राम है, ये बाहर की जो लेयर होती है पोलन ग्रेन की, हमेशा याद रखना है, ये पोलन ग्रेन, इसको क्या बोलते हैं हम, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। इसका ही दूसरा नाम पता है क्या है, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, है ना, माइक्रोस्पोर। अब इसमें थोड़ा समझिए, जो बाहर की लेयर होती है ना उसे बोलते हैं एक्साइन, जो अंदर की लेयर होती है इंटाइन बोलते हैं। आप बोलोगे सर ठीक है बराबर, अब थोड़ा सा बताओ कि ये जो एक्साइन है बाहर की वॉल है, इसकी देखो थिकनेस इधर जा रहा है, ठीक है, कुछ कुछ जगह पे इसकी थिकनेस आपको ज्यादा दिख रही है और कुछ कुछ जगह पे इसकी थिकनेस बहुत कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि अच्छे से समझिए, ये जो थिकनेस जहां पे कम है उस जगह को जर्म पोर्स कहा जाता है, जर्म पोर्स, है ना, उस जगह को क्या कहेंगे हम, उस जगह को हम जर्म पोर्स कहेंगे। और ये जर्म पोर्स समझना है क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि यहां पर अगर हम बात करें आपका एक्साइन होगी और जब पोलन ट्यूब फॉर्म होगा तो मुझे आप बताइए, अगर चोर को दीवार तोड़नी है तो वो चोर क्या करेगा पता है, कमजोर दीवार के पास जाएगा, उधर तोड़ देगा। इधर भी पोलन ट्यूब जो है वो इस जगह से नीचे निकलता है।
तो पोलन ट्यूब को बाहर निकलने के लिए, जर्मिनेशन के लिए वहां पर क्या होते हैं, जर्म पोर्स होते हैं। क्या समझ में आया? फटाफट एक थंब भेजिए सर, कंसेप्ट समझ में आ गया। हाँ, और जो मैं बोलता हूँ मुझ पे ट्रस्ट करिए, सिर्फ मुझ पे ट्रस्ट करिए, जो मैं बोलता हूँ वो सिर्फ फॉलो करिए। आपका स्कोर लाने की जिम्मेदारी मेरी है, बट कंडीशन एक है, जो मैं बोलता हूँ वो करना पड़ेगा, है ना? हाँ, जैसे कि बात करें अभी सिद्धि की, अभी सिद्धि को क्या करना है, चोरी करनी है ना। नहीं करेगी, लेकिन जस्ट एग्जांपल के तौर पे सिद्धि को चोरी करना है, किसी घर के अंदर डाका डालना है, तो वो क्या करेगी, जहां से कमजोर दीवार है उधर से घुसेगी ना, जहां पे दीवार छोटी है वहां से घुसेगी। इधर भी वैसा ही, जहां पे जर्म पोर्स कम होते हैं, सॉरी, जहां पे एग्जाइन की थिकनेस कम होती है वहां से ही पोलन ट्यूब निकलती है, और जहां से पोलन ट्यूब निकलती है मतलब जहां जहां पे जर्म पोर है, मतलब कि एग्जाइन की थिकनेस कम है, उसे जर्म पोर कहते हैं। तो वो जर्म पोर किस लिए है, पोलन ट्यूब को बाहर निकलने के लिए। ठीक है, आपका करेक्शन नेम सारा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो, ये बोलते हैं कंसेप्ट। अगला देखो, क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर हेप्लॉइड स्ट्रक्चर। फटाफट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर हेप्लॉइड स्ट्रक्चर। देखो दो चीज है, एक है डिप्लॉइड, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें दो सेट होते हैं क्रोमोसोम, एक होता है हेप्लॉइड जिसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, हाफ सेट। हाँ, चल बताओ। तो इधर थोड़ा सा देखो आप, देखो न्यूसेलस क्या है, न्यूसेलस एक टिश्यू होता है, टिश्यू। और अगर हम बात करें टिश्यू की, तो टिश्यू क्या होता है, ऑलवेज डिप्लॉइड होता है, 2n आपको देखने को मिलेगा। जब माइक्रोस्फीयर होता है मतलब पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन है ना, तो ये पोलन ग्रेन भी आपको क्या मिलेगा, डिप्लॉइड देखने को मिलेगा, है ना। यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर जैसे कि आपको बोला गया है कि हेप्लॉइड स्ट्रक्चर का पेयर ढूंढना है, पेयर मतलब जोड़ी, मतलब दोनों के दोनों हेप्लॉइड होनी चाहिए। हेप्लॉइड। अब न्यूसेलस, न्यूसेलस तो डिप्लॉइड है, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि वो टिश्यू से बना है, तो टू टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो ये ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया। एंटीपोडल सेल एंड मेगास्कोर मदर से, अब देखो एंटीपोडल सेल मेगास्कोर मदर से, और एग सेल एंड एंटीपोडल सेल। अब देखो जो एग है, ये एग सेल होता है हेप्लॉइड, बराबर, हाँ सर। और जो मेगास्पोर मदर सेल होती है ना, ये डिप्लॉइड होती है, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो ये भी इधर कट गया, है ना, ये भी इधर कट गया। एंटीपोडल हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, हमेशा रखना। अब ये दोनों भी जोड़ी ऐसी हो गई डी वाली, कि दोनों के दोनों हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, और 5 अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा, है ना, वो रहेगा डी, बराबर है, डी आंसर है इसका, ठीक है। अच्छे से समझिए आप, न्यूसेलस डिप्लॉय, अब न्यूसेलस क्या होता है, देखो ये होता है, ये तीन एंटीपोडल से, ये बीच में का एक साइड में दो सिनर्जीज हो, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसके बाहर में जो पार्ट होता है ना, जो प्रोटेक्ट करने वाला काम पार्ट होता है, वही होता है न्यूसेलस, वो डिप्लॉयड होता है, हमेशा रखना। सो ये न्यूसेलस है डिप्लॉयड, ये एक जो होता है बीच में, ये होता है हेप्लॉइड, है ना। बाद में अगर ये सेकेंडरी न्यूक्लियस की बात करें तो ये ट्रिप्लॉइड होता है, और ऊपर में जो तीनों के तीनों एंटीपोडल है वो भी हेप्लॉइड होते हैं। तो फटाफट लिख लो, है ना, कुछ चीजें आपको नोटबुक में लिखनी है प्रॉपर तरीके से, जहां पे आपकी गलती हुई है वो आइडेंटिफाई करना है, वहां पे काम करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। है ना। यस। जय कह रहे कि सर थ्योरी कब सिखाएंगे, जय। थ्योरी के लिए ऑलरेडी मैंने आपको जो कि हाईलाइटेड नोट्स दिया है ना, उसको आप पढ़ो। हमारे बायोलॉजी के वन शॉट भी हमने दिए है, उसको भी आप पढ़ो। और मैं इस क्वेश्चन में भी आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं, तो डोंट वरी। हम एक दिन क्या करेंगे, ऐसा सेशन लेंगे जहां पर हम पीडीएफ जो मैं डाल रहा हूं बुक की, उस बुक की पीडीएफ को पूरा एक्सप्लेन कर देंगे एक दिन के अंदर। बट हमारे इसमें थियरी सेक्शन हम नहीं लेने वाले, थियरी हम इधर ही पढ़ाने वाला हूं मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ, है ना। चलिए।
आप आगे देखो, आगे अगला क्वेश्चन, टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट आर गिवन इन द कॉलम 1 व्हाइल द एग्जांपल्स आर गिवन इन कॉलम 2, है ना। चलिए, क्योंकि एमएसटी क्वेश्चन सॉल्विंग का गेम है, प्रैक्टिस का गेम होता है, ये चीज समझिए। थियरी पढ़ाता रहूंगा तो ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या आते हैं, क्वेश्चन और थियरी दोनों साथ में पढ़ाऊंगा। यस, चलो बताइए, ये वाला लो, ये 2025 का पीवाई क्यू है, आप ट्रस्ट करो न करो, मैं आपको बोल रहा हूँ ये 2025 के है। और जब आप सीईटी एग्जाम देने जाओगे ना, आप बोलोगे हाँ सर आपने जो बोला ना उसी टाइप के सेम क्वेश्चंस आपको हमें देखने को मिले, यही पीवाई क्यूज है ना। टेस्ट भी लेते हैं, सारी चीजें लेते हैं, कुछ ऐसा चीज नहीं है जो हम छोड़ते हैं। बताइए बताइए बताइए, चलो, बर्ड ग्राफ्टिंग, स्टेम ग्राफ्टिंग, लीफ ग्राफ्टिंग, ठीक है, चलिए बताइए। देखो अगर हम स्टेम की बात करें तो इसका जो आंसर है वो रोज आना चाहिए। अब देखो इसमें क्या होता है, कुछ कुछ ये टेबल में आपको फायदा हो जाता है, एक आ जाने के बाद दूसरा आ सकता है, जैसे कि सी का यहाँ पर है 4, तो अगर हम बात करें सी का 4, तो सी का 4, सी का 4, दो ही ऑप्शन में सी का 4 है, तो ये दो काट दो, ठीक है, सी का 4 है। लीफ कटिंग की बात करें हम, लीफ कटिंग, है ना, हाँ, सन्सवेरिया, रोज एप्पल, रूट कटिंग, स्टेम कटिंग, बर्ड ग्राफ्टिंग, बर्ड ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग का एग्जांपल होता है एप्पल, तो बी का है एक, बी का एक देखो, बी का एक देखो, हाँ करेक्ट है। सो बी और सी में हमारा जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिर सी आ जाएगा। तो ऐसा होता है, इसमें कुछ चीजें आप काट के निकाल सकते हो आंसर, ऐसे टेबल बेस्ड क्वेश्चन में वो फाइनल होता है। अगला देखो, व्हाट सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज लेबर मैकेनिज्म, लेबर मैकेनिज्म यानी क्या, वो मैं बताता हूँ आपको। फिर पहले बताओ, पोलिनेशन के लिए लेबर मैकेनिज्म ये होता है, ठीक है, लेबर मैकेनिज्म, लेबर मैकेनिज्म, क्या बात है, क्या बात है, डी, वेरी गुड, वेरी गुड, डी, क्या बात है, यस, ये बोलते हैं बायो स्टडी की आर्मी, डी है सर, करेक्ट है, साल्विया इज द करेक्ट आंसर। और ये सवाल बहुत हॉट सवाल है, और आपकी थियरी में भी मैंने हाईलाइट करके रखा ही हुआ है, जिसमें क्या होता है पता है क्या, ये ऐसा फ्लावर है, थोड़ा मुझे ड्राइंग ड्राइंग नहीं आती, थोड़ा सा प्लीज मुझे को अंडरस्टैंड कर लेना। अरे सर क्या बात करूं, नहीं आती, इतना अच्छा फ्लावर तो हम 10 बार भी काट निकाले तो नहीं निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर इंसेक्ट बैठ गया, ठीक है, यहाँ पर बैठ गया हमारा इंसेक्ट, इंसेक्ट, देखो अभी इंसेक्ट है, और इधर ना ऐसा ऐसा होता है, कांटा होता है ना हमारे घर पे जो वजन करने वाला कांटा होता है, उस हिसाब से। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो ये कीड़ा है, ये कीड़ा जो है पीठ के ऊपर क्या रहेंगे, इस कीड़े के पोलन ग्रेन्स रहेंगे, और ये पोलन ग्रेन्स जो है वो यहाँ पर लग जाएंगे ऊपर। तो इस तरीके का मैकेनिज्म जो है हमें देखने को मिलता है साल्विया के अंदर, इसके अंदर, साल्विया के अंदर। अगला क्वेश्चन, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसपे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। इन द गिवन डायग्राम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो आइडेंटिफाई द ए एंड बी एंड सी, ए क्या है, बी क्या है एंड सी क्या है, ये आइडेंटिफाई हमें करनी है। बताइए जरा, बताइए जरा, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है ना, यस। तो ये मोनोकॉट द एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की डायग्राम है, मोनोकॉट एम्ब्रियो की डायग्राम। चलो आइडेंटिफाई करने फटाफट। आप बोलोगे सर इसकी प्रैक्टिस करें, कैसे करें, अरे ये डायग्राम होती है, इसको निकालो और कहाँ पे क्या नाम है ये आपको खुद से खुद ही प्रैक्टिस करके देखना पड़ेगा, तभी जाके वो क्लियर होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 8 होगा, ठीक है, बताइए। वेरी गुड, कुछ कुछ बच्चे दे रहे करेक्ट आंसर डी है, डी, ठीक है। जय बाद में कॉल करेगा, मैं आपको बता दो कैसे प्लान करना है आपको, स्ट्रक्चर ही, है ना, यस। तो बताइए जरा, इन द गिवन डायग्राम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो आइडेंटिफाई द लेबल्स ए बी एंड सी, ए बी एंड सी लेबल्स को थोड़ा सा अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, तो बताना 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 क्या होगा, क्या होगा, है ना, डी आंसर होगा। जैसे कि ए की बात करें तो ए होगा सस्पेंसर, अगर हम बी की बात करें उसके सस्पेंसर के नीचे वो होता है रेडिकल, और उसके बाद जो होता है वो कॉटिलिडॉन होता है, सी वाला कॉटिलिडॉन, ठीक है। फटाफट से अच्छे से समझ लीजिए ये डायग्राम को, बहुत ही हॉट डायग्राम है, आ सकती है। देखो अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर टिक कर देता ना, अगला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा थोड़ा मैं आपको थेरी बढ़ता रहा हूँ, है ना, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे कि सब थेरी आ रही है, सब ले दोगे, टेंशन मत लीजिए। चलो थेरी देखो, थेरी के अंदर आप कंसेप्ट को समझो। सबसे पहले तो सीड कोड, सीड के ऊपर दो कोड होते हैं, एक होता है टेस्टा, एक होता है टेगमन,
हर एक सीड्स के अंदर, ऑल सीड्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। 2 लेयर होते हैं, कौन से? टेस्टा और टेगमन। टेस्टा और टेगमन प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं। ये कवरिंग क्या काम करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं इसको, सीड को, ठीक। उसके बाद हीलर नाम का पार्ट होता है, ये ऑल सीड्स के अंदर होता है। आगे चल के जो है फ्रूट का जो वो स्कार शोविंग अटैचमेंट टू फ्रूट, फ्रूट जो है फ्रूट को अटैच करने वाला पार्ट फिर ये हीलर रहेगा, जो कि ओव्यूल का पार्ट है। मतलब सिंपल में समझिए, जो ओव्यूल का पार्ट है वही आगे चल के फ्रूट के पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जो ओव्यूल के आउटर इंटरग्यूमेंट एंड इनर इंटरग्यूमेंट थे, वही आगे चल के सीड कोट बना रहे हैं। सीड कोट जिसमें आउटर होगी टेस्टा, ये टेस्टा आउटर, और अंदर की होगी टेगमन। उसके बाद माइक्रोपाइल की बात करें तो हर एक सीड के अंदर होता है, और ये स्मॉल पोर होता है वाटर की एंट्री के लिए, जो आगे फ्रूट में मदद करता है। ये देखो फंक्शन उसका क्या है और प्रेजेंट है कहां पर, वो भी बताया गया है। आगे देखो, आगे है आपका कॉटिलीडॉन। कॉटिलीडॉन ये मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में होता है, लेकिन मोनोकॉट में एक कॉटिलीडॉन है, डाइकॉट में 2 कॉटिलीडॉन होते हैं, नाम नहीं है। और ये आपका स्टोर करता है फूड को, और फूड को एक तो स्टोर करता है या फिर एब्जॉर्ब करने का काम कॉटिलीडॉन्स करते हैं। एंडोस्पर्म की बात करें तो ये मोस्टली मोनोकॉट के अंदर देखने को मिलता है, और ये रिजर्व फूड मटेरियल है। रिजर्व फूड है किसका? तो ये सीड का रिजर्व फूड मटेरियल है। सीड थी जो एम्ब्रियो से बनी है, ठीक है। मतलब जो एम्ब्रियो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वही सीड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद रेडिकल देखो, रेडिकल जो पार्ट होता है एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होता है, जिससे रूट बनता है। रूट, रेडिकल से रूट। और ट्रिक की देखो, ट्रिक क्या है इसकी? इसकी ट्रिक एक ही है, आर आर। आर आर, आर आर मतलब रेडिकल से क्या बनेगा? रूट बनेगा। बात समझिए। अगला देखो, नेक्स्ट 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 है आपका प्लूम्यूल। प्लूम्यूल जो है वो एम्ब्रियो में प्रेजेंट रहेगा, और ये जो है आगे चल के शूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पी प्लूम्यूल जो है वो शूट बनेगा। तो पीएस, पी पी आर आर पी एस, आर आर पी एस। हाइपोकॉटिल की बात करें, एम्ब्रियो में रहेगा। ये आगे चल के जो है पार्ट, कॉटिलडॉन के बिलो वाला पार्ट जो होता है वो होता है हाइपोकॉटिल। और इपिकॉटिल की बात करें, पार्ट अबव दी कॉटिलडॉन। इपिकॉटिल, हाइपो देखो, कॉटिल मतलब कॉटिलडॉन के नीचे, और इपी मतलब ऊपर, और कॉटिल कॉटिलडॉन के ऊपर। हाइपो और इपी दोनों के दोनों अच्छे से समझने आप, है ना। हाँ, तो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे इस बैच के अंदर, टेंशन नहीं लेना, इधर थोड़ा सा समझिए सिर्फ फंक्शंस कंसेप्ट। हाउ मेनी न्यूरोटिक एंड माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, आर रिक्वायर्ड फॉर टू दी फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल से मेल गैमेटोफाइट बनने के लिए कितनी डिवीजन लगेंगे? मेल में भी पूछा जाता है, फीमेल में भी पूछा जाता है, और इतनी अच्छी तरीके से बताऊंगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, जिंदगी में। हाँ चलो, अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चीज समझिए, देखो इधर, मेल के अंदर पहले देखते हैं। देखो मेल के अंदर होता है ना माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसके बाद हम बात करें फीमेल की, प्लांट के अंदर, हाँ फीमेल की, फीमेल गैमेटोफाइट की, तो इधर होता है मेगास्पोर मदर सेल। क्या बात समझ में आ रही है? ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं ना, उसमें पहला होता है मियोसिस। पहला मियोसिस इधर डन हो जाता है, दोनों में भी पहला मियोसिस इधर ही हो जाएगा, मतलब मेगास्पोर या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल में। जैसे ही मियोसिस हो जाता है, उसके बाद बनता है आपका पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन। उसके बाद यहां पर जो है वो बनता है मेगास्पोर, यहां पे बनता है मेगास्पोर। अब मुझे हम बताइए फटाफट फटाफट कि मेगास्पोर मदर सेल से अभी हमारा मेगास्पोर बना है, मेगास्पोर बना है ना। अब आगे चल के ये जो पोलन ग्रेन होते हैं, इससे जो मेल गैमेट बनते हैं, मेल गैमेट होते हैं, मेल गैमेट्स, ओके। और जो हमारा यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल होता है, उसमें जो मेगास्पोर होता है, इससे आगे चल के जो एम्ब्रियोसैक बनता है, एम्ब्रियोसैक, वही एम्ब्रियोसैक जिसमें 2 स्ट्रक्चर आपको मेजोरिटी देखने को मिलेंगे। एक देखने को मिलेगा एग, और दूसरा एसएन, एसएन यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, दोनों चीजें। और इधर 2 मेल गैमेट, ये 2 और ये 2, 2 होते हैं ना पेयर, जोड़िया, रब ने बना दी जोड़ी। तो इधर आपको समझना है, एक तो मियोसिस हो गया सर, मेल के अंदर एक मियोसिस और 2 माइटोसिस, और फीमेल के अंदर थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब 3 माइटोसिस। खत्म है बात, बाकी कुछ नहीं है बस।
तो बताना जरा फटाफट से, अगर मेल की बात करें तो कितना होता है, 1 मियोसिस 2 माइटोसिस। मेल गैमेट की डेवलपमेंट की बात हम जब करते हैं, 1 मियोसिस 2 माइटोसिस, 1 मियोसिस 2 माइटोसिस। अगर हम फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 1 मियोसिस 3 माइटोसिस, 1 मियोसिस 3 माइटोसिस। तो देखो हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक पूछा गया है, तो पहले में देखो, पहले में मियोटिक पूछा गया और माइटोटिक बाद में है, तो इधर 1 और इधर 2। तो देखो 1 2 किसमें, 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मैच द पेयर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल इन द कॉलम फर्स्ट एंड विद देयर प्लॉइडी गिवन इन द टेबल 2। देखो वही सेम वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले से बोल दिया। एंटीपोडल्स हेप्लॉइड होते हैं, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। न्यूसेरस जो है एक टिश्यू है, तो दैट इज डिप्लॉइड। और पी एम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ये ट्रिप्लॉइड होता है, जो कि सेकेंडरी न्यूक्लियस और एक हेप्लॉइड मेल गैमेट को फ्यूज होकर बनता है ना। कुछ चलो, तो चलो बताओ, बताओ क्या आ जाएगा आंसर। पहले का एन, पहले का 3, दूसरे का 2, दूसरे का 1, पहले का 3, दूसरे का 1। और अगर हम सी की बात करें तो सी का आ जाएगा फिर 2, बराबर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी, क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा? अरे वाह 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 वाह, इतने होशियार कैसे। अगला देखो, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स देखो, आप 2025 का बायो का पेपर दे रहे हो, सीईटी का, है ना। माइक्रोस्पोर देखो, कवर्ड बाय 2 लेयर्ड कवरिंग, और उसे क्या कहते हैं हम, माइक्रोस्पोर। मैंने आपको बोला माइक्रोस्पोर इज नथिंग बट द पोलन ग्रेन, उसे स्पोरोडर्म कहा जाता है। दोनों कलेक्टिवली लेयर को, दोनों लेयर मतलब कौन कौन सी, एक होती है एक्साइन एंड दूसरी होती है इंटाइन, ये दोनों को भी हम बोलते हैं कलेक्टिवली। बात सही है, एकदम करेक्ट है ना। उसके बाद दूसरा देखो स्टेटमेंट, जो स्पोरोपोलिनिंग है इट इज प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ जर्म पोर्स इन द माइक्रोस्पोर। बताइए, जो स्पोरोपोलिनिंग है इज नॉट प्रेजेंट बोला आपको, इज नॉट प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ जर्म पोर्स इन माइक्रोस्पोर। सो इन द above statements select the correct options with the below given below। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 11 और आपको इसका आंसर करना है। चलिए बताइए, बताइए क्या हो सकता है। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, सारे स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर कर रहे हैं। पहला तो मैंने आपको बोला कि जो पोलन ग्रेन के ऊपर 2 लेयर होते हैं उनको कलेक्टिवली स्पोरोडर्म बोला जाता है, एक्साइन एंड इंटाइन, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, स्पोरोपोलिन। अरे सर स्पोरोपोलिन क्या है वो भी तो थोड़ा बता दो। देखो जो एक्साइन होती है ना पोलन ग्रेन की, वो स्पोरोपोलिनिन नाम के केमिकल से बनती है। और जो इंटाइन होती है ना पोलन ग्रेन की, इंटाइन अंदर वाली लेयर माइक्रोस्फीयर की, या फिर पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन, एक ही ना। इन टाइम बनती है 2 केमिकल से, आपको अच्छे से याद रखना है, सेलुलोज एंड पेक्टिन। ज्यादा सवाल आएगा ना बोर्ड एग्जाम में, देख लो, अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। अब इधर थोड़ा सा याद रखना है कि मैंने आपको बोला स्पोरोपोलिनिक, और जैसे कि एक्साइन है तो एक्साइन कभी कभी पे कम होती है ना थिकनेस, तो जहां पे थिकनेस कम है तो एक्साइन बनती है स्पोरोपोलिन से, जहां पे थिकनेस कम है यानी कि जर्नल पोर्स, वहां पे स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होगा ना। बिल्कुल सर, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको यहां पर दिया गया है, और स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो है देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यस सर, डिफरेंट मोड्स होते हैं प्लांट्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन्वॉल्व 2 मेजर इवेंट्स। जो प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 2 मेजर इवेंट इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके इस, यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन 2025 के बायो के एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12। हा, पीडीएफ वगैरे टाकतो ना बाबा, टाकतो पीडीएफ तुमच्यासाठीच, करतो एवढी मेहनत। बोला फटाफट। व्हेरी गुड व्हेरी गुड। तर दोन्हीच्या दोन्ही स्टेटमेंट काय झाले, करेक्ट झाले। सो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सीधा बोला गया है फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। और इसमें आपको समझना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स में होते हैं, जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया, कटिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग, है ना, टिश्यू कल्चर। और अगर हम बात करें 2 मेजर इवेंट की, तो दो इवेंट होते हैं, जैसे फर्स्ट फर्टिलाइजेशन और सेकंड फर्टिलाइजेशन।
पहले फर्टिलाइजेशन को कहते हैं सिंगैमी, सिंगैमी ये पहला इवेंट है। और जो दूसरा इवेंट होता है ना, वो होता है ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, बराबर है। चलो अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एक्स एंड वाई एंड जेड। अगेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया है, एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स वाई और जेड इन द फॉलोइंग फिगर ऑफ वियर्स ऑफ मेज। वियर्स मतलब वर्टिकल सेक्शन, मेज ग्रेन का, मेज का एक ग्रेन है। ग्रेन मतलब क्या होता है, दाना होता है, उसका ये वियर्स है, वर्टिकल सेक्शन, उसको काटा वर्टिकली। तो बताना जरा क्या क्या उसमें दिखेगा। तो एक्स क्या है, वाई क्या है और जेड क्या है। देखो एक्स आपको बता देता हूँ अरे सर बताइए। तो एक्स जो होगा आपका यहाँ पर स्क्यूटेलम होगा। ठीक है, चलो बताओ क्या क्या आंसर कर रहे हो आप। क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13, चलो बताइए। यस, वेरी गुड वेरी गुड, यस। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, 13 की, तो जो आप स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हो बहुत ही खास है, करेक्ट है, बी, है ना, यस। तो बी ही आंसर होगा, जिसके अंदर एक्स होगा आपका एल्यूरोनॉन लेयर, वाई होगा स्क्यूटेलम, जो आप देख रहे हो। स्क्यूटेलम क्या होता है, शिल्ड शेप कॉटिलेडोन को स्क्यूटेलम कहते हैं। और जेड क्या होगा, रेडिकल। और मुझे आप बताइए ये तीनों में कौन सा ऐसा पार्ट होगा, ठीक है, ये तीनों में कौन सा ऐसा पार्ट होगा जो रूट बनाएगा आगे चल के, बताइए। ये तीनों में ऐसा कौन सा पार्ट होगा जो आगे चल के रूट बनाएगा, ये मेरा सवाल है आप सभी से। अरे समझ में आ गया, अरे सौरव सर ने जो बोला वो र र र आर आर, तो आर आर रेडिकल क्या बनाता है, रूट बनाता है। प्लूम्यूल क्या बनाता है, शूट बनाता है। पी एस आर 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 आर, है ना। अरे सर और एक बार आर होता तो आर हो जाता है ना आर आर आर। चल अगला देखो, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको कुछ बेसिक सी चीजें समझा देता हूँ। देखो पेरिकार्प जो होती है ना, पेरिकार्प ये क्या है, तो आउटर कवरिंग होती है जो फ्यूज होती है सीड कोड के साथ। आउटर कवरिंग जो होती है, जो प्रोटेक्शन का काम आपको करने को मिलती है प्लांट इसमें, अपना सीड में, ठीक है। उसके बाद एल्यूरोन न्यूरॉन लेयर जो होती है, ठीक है, एल्यूरोन लेयर या आउटर मोस्ट लेयर होती है एंडोस्पर्म की। किसकी, एंडोस्पर्म की। एंडोस्पर्म क्या है पता है ना आपको, न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो कि फॉर्म होता है प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान। और एक एंजाइम वो सिक्रेशन जो है वहां पे करता है, एंजाइम सिक्रेशन जर्मिनेशन के टाइम पे। एंडोस्पर्म क्या है, अरे सर लार्ज सेंट्रल पार्ट होता है जो कि स्टार्च मतलब रिजर्व फूड मटेरियल होता है प्लांट को, सीड को देने के लिए, ठीक है। तो वो एंडोस्पर्म है। जैसे अगर हम बात करें कोई प्लांट के अंदर जो सीड होता है, ये सीड है, ठीक है, ये सीड है, मतलब ये एम्ब्रियो है। और सीड के ऊपर का ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, सीड के ऊपर का पार्ट जो दिख रहा है आपको, वो एंडोस्पर्म होता है। मतलब वो रिजर्व फूड मटेरियल है किसका, हमारा, हम खाते हैं उसको, हमारा थोड़ी है, वो एम्ब्रियो का है। क्योंकि जो प्लांट सीड बनाते हैं, मतलब प्लांट के बच्चे कौन हुए, सीड हुए। और सीड बोल सकते थोड़ी है, अरे माता जी खाना दे दो, अम्मा खाना दे दो, पिताजी खाना दे दो, 5 रुपए दे दो, दुकान से कुछ खा लेता हूँ, भूख लग गया है रो देता हूँ, ये नहीं बोलेगा ना। तो सीड ये नहीं बोल सकता। तो इसीलिए इनके जो पेरेंट्स है, मतलब पेड़ पौधे, ये बहुत होशियार है। ये बोलते हैं रुक, तेरे को मैं बना रहा हूं ना, तो तुझे जब बनाता हूँ तो तेरे साथ साथ तेरा खाना का लिए जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो भी बना देता हूँ, फिर बाद में रोने धोने का काम ही नहीं है ना। यस, आगे चलो। आगे है स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम सिंगल शेप कॉटिलेडोन होती है जो कि ऑब्जर्व फूड फ्रॉम एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म से फूड ऑब्जर्व करने का काम करती है, वो स्क्यूटेलम करती है। प्लीम्यूल जो होता है वो शूट बनाता है, आपको पता है। रेडिकल जो है वो रूट बनाता है, पता है। कोलेप्टाइल क्या हो जाएगा, ये शीट होगा। प्लूम्यूल के ऊपर जो कवरिंग होगी उसे हम यहाँ पर कोलेप्टाइल कहेंगे। और कोलोराइजा क्या रहेगा, रेडिकल के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसे कोलोराइजा कहते हैं। तो कोलोराइजा और कोलेप्टाइल, सो दीज आर दी कवरिंग। क्या है ये, कवरिंग है किसके, प्लूम्यूल और रेडिकल के ऊपर की। बात खत्म है। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन इन विच नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर कैरिड थ्रू द होलो पोलन ट्यूब इज कॉल्ड। होलो पोलन ट्यूब के अंदर से डबल फर्टिलाइजेशन के समय पे जो पोलन ग्रेन जाते हैं, जय और वीरू जाते हैं, पोलर ग्रेन नहीं सर, मेल गैमेट बोलेंगे उसको, ठीक है, नॉन मोटाइल मेल गैमेट। ये देखो नॉन मोटाइल मेल गैमेट जब जाते हैं, जय और वीरू में बोलूंगा, तो उसे क्या कहते हैं, उस फिनोमिनन को क्या कहते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सिफोन हो गया नहीं। अब सिफोन यानी क्या, हमेशा याद रखना सिफोन। तो सिफोन का अर्थ जो होता है वो होता है ट्यूब, हॉलो ट्यूब। कैसी, अंदर से जो हॉलो हो,
अंदर से जो एम्प्टी हो, ऐसी ट्यूब को सिफोन कहते हैं। और सिफोनोगैमी, जब ट्यूब से दो मेल गैमेट घुसेंगे जाएंगे, उसे सिफोनोगैमी कहेंगे। सर कहाँ से कहा जाता है? तो देखो, ये होता है स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। और जहां पर इधर जब ये एक्साइन होगी ना, एक्साइन और एक्साइन इंटाइन मतलब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर माइक्रोस्फीयर का, इधर से जर्म कोर से पोलन ट्यूब नीचे आएंगी और ये नीचे जब आते हैं तब इसके अंदर से हॉलो एम्प्टी ये ट्यूब होती है, जिधर से पोलन ग्रेन्स नहीं सर, मेल गैमेट, शॉर्टकट में एमजी लिख रहा हूँ, ये एमजी अंदर से आ रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? सिफोनोगैमी, सिफेनोगैमी। आप बोलोगे सर फिर ये चलाजोगैमी किसे कहते हैं? जब ओव्यूल के अंदर चनाजल साइड से पोलन ट्यूब एंटर हो रही है तो चलाजोगैमी। मीजोगैमी किसे कहते हैं? जब ओव्यूल के अंदर मिडल से आपका पोलन ट्यूब एंटर हो रहा है, चाहे वो राइट से हो चाहे वो लेफ्ट से हो, चलाजोगैमी। और पोलोगैमी क्या है कि जब ओव्यूल के अंदर है ना, ओव्यूल के अंदर जो पोलन ट्यूब है वो नीचे की माइक्रोपिलर साइड से एंटर हो रही है, तो फिर वो हो जाएगा आपका ओरोगैमी। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ। तो चलाजोगैमी, मीजोगैमी, पोरोगैमी, सिफेनोगैमी, 4 चीजें, 4 दिन की 4 बातें याद रख लो, 4 दिन काम आएगी। अगला 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 क्वेश्चन, द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस प्रेजेंट इन एक्साइन। पोलन ग्रेन मैंने बोला आपको 2 लेयर है, एक एक्साइन बाहर की और जो इंटाइन है उसकी अंदर की, है ना? तो जरा बताना, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है जिससे एक्साइन बनती है, क्या बोलेंगे उसको? क्वेश्चन नंबर 15। अरे सर सीधी बात, स्पोरोपोलिनी, है ना? और सेलुलोज और पेक्टिन जो होता है उससे आपकी इंटाइन बनती है। आगे, ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड मोटाइल जूस्पोर आर फॉर्म इन। देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अंदर आपको पूछा गया है कि फ्लैजिलेटेड मोटाइल जूस्पोर। अब फ्लैजिलेटेड यानी क्या? अब फ्लैजिलेटेड यानी फ्लैजेला होता है, फ्लैजेला, उसे हम कहते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन। क्या होता है ये? लोकोमोटरी ऑर्गन, मतलब जो लोकोमोशन के अंदर मदद करता है, लोकोमोटरी ऑर्गन है। लोकोमोशन यानी क्या? मूवमेंट करने के लिए मदद करता है। किसको? किसी भी चीज को, जैसे प्लांट हो या फिर एनिमल हो, तो प्लांट या फिर एनिमल्स को ये क्या करता है? लोकोमोशन मतलब मूवमेंट करने के लिए मदद करता है, वो फ्लैजेला है। और इसलिए मोटाई मतलब वो मूवमेंट कर सकता है। और ये स्पोर्स एनिमल के हैं, इसलिए इसको जू स्पोर्स कहते हैं। तो बताइए जरा फटाफट, तो किसके अंदर वो बनते हैं? पैरामीशियम, स्पाइरोगायरा, स्पॉन्जिस, क्लाइमेडोमोनास। बताओ, ठीक है बताओ। अरे सर सीधी बात, क्लाइमेडोमोनास, है ना? क्लाइमेडोमोनास के अंदर मोटाइल जूस्पोर बनते हैं। और मैं आपको बोल रहा हूं ना, जो आपके बुक में है ना वही आएगा, बुक के बाहर से कुछ नहीं आएगा। जो भी होगा वो बुक में से आएगा, तो तेरे को याद रखना पड़ेगा, समझे? जो भी होगा वो बुक से गया, बुक से, है ना? और मैंने पहले ही बोला था ऐसे कि बुक ही सब कुछ है आपके लिए। हाँ सर, चलो आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, जरा बताओ, तो जो फ्लैजेला होता है वो कितने होते हैं? अब मैं बताता हूँ सवाल। अब ऐसा आता है, ऐसा थोड़ा ट्विस्ट आता है बोर्ड आपके सीईटी के एग्जाम में। चलो बता, क्लाइमेडोमोनास के अंदर जब जूस्पोर बनते हैं तो उसमें कितने फ्लैजेला होता है? 1, 2, 3 या 4? क्या बात है, किसने आंसर किया सबसे पहले? दैवशाला, है ना? गोपाल दैवशाला, वेरी गुड। यस 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 यस, उसका नाम क्या है? डाई फ्लैजिलेटेड, डाई यानी 2, डाई या फिर बाय नहीं बोल सकते, बाय मींस 2, डाई मींस 2, तो डाई फ्लैजिलेटेड बाय फ्लैजिलेटेड होता है। चलो, मुझे लगता है मेरे सारे स्टूडेंट्स जो इस बैच में आ गए हैं वो रिजल्ट लाएंगे, गारंटी गारंटी। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हिच ऑकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो इवेंट्स होते हैं वो आपको यहां पर पूछने हैं, बताने हैं, है ना? पहला होता है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले। उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन, दोनों का फ्यूजन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे होता है ना, देखो, प्री वेडिंग, उसके बाद वेडिंग, और वेडिंग के बाद क्या होता है? रिसेप्शन। प्री वेडिंग, वेडिंग शूट, प्री वेडिंग शूट, वेडिंग शूट और रिसेप्शन, है ना? समझे कि नहीं? यस सर, यस सर, यस सर। अब मुझे आप बताओ फटाफट से, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या आ जाएगा? देखो, जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने से पहले पॉलिनेशन हो सकता है, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। फर्टिलाइजेशन में आपका याद रखना क्या हो जाएगा? डबल फर्टिलाइजेशन, डबल
फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो है वहां पे फ्रूट तैयार होगा, फ्रूट फॉर्मेशन। तो फ्रूट फॉर्मेशन ये जो इवेंट होगा वो आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आएगा, ठीक है। इधर हम अगर बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन या फिर इसमें पॉलिनेशन भी इधर आ सकता है फर्टिलाइजेशन में। बस इतना समझना है आपको, फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या क्या होता है वो प्री में आ जाएगा, फर्टिलाइजेशन के समय पे क्या क्या होता है वो फर्टिलाइजेशन में, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होगा वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन अगेन सेम, ठीक है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट इसका आंसर करो फटाफट। 1 मिनट में पानी पी के आता हूँ, ठीक है। आंसर करो। चलो चलिए, इसका कोई आंसर तो टेंशन की बात नहीं है, फिर से रिपीट हो गया सवाल। साल्विया। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर्स इन ओवरी आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। ओवरी के अंदर क्या नहीं होता डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, वो आपको पूछा गया है। बताओ बताओ क्या नहीं होता, बताइए। और सब लोगों को इस लेक्चर का फीडबैक मुझे भेजना है मेरे नंबर के ऊपर। शुरुआत में दिया ना नंबर, हाँ उस पे लेक्चर होने के 10 मिनट के अंदर भेजना है। फोटो डालने हैं, मुझे बताना है देखो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे क्लास होता है इस तरीके से। ठीक है, डज नॉट ऑकर आपको बोला है, क्या बोला है? डज नॉट ऑकर, है ना। बताइए चलो। सिंपल चीज है, देखो ओवरी के जो वॉल होते हैं, ओवरी के वॉल वो आगे चल के पेरिकार्प बनाते हैं, ये सही है ना। ये सही है, इसको टिक मत करते, ऐसा ऐसा बोलते हैं कि सही है, हाँ सही है, सही है। ये हो गया सही। उसके बाद अगर हम बात करें इंटीग्यूमेंट के, वो सीड कोड बनाते हैं दो, टेस्टा और टेगमन, ये भी सही है। ओवरी जो होता है वो आगे चल के फ्रूट बनाता है, ये भी क्या हो गया? सही हो गया। बट ओव्यूल की बात करें तो वो ओव्यूल आगे चल के पेरिस्पर्म नहीं बनाता, ओव्यूल नहीं बनाता। ओव्यूल मतलब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ओव्यूल का नहीं। तो ये चीज क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यस, है ना। चलिए, नंबर चाहिए? हाँ, ये लो, कभी पहले तो दे दिया नंबर, फिर से दे दे तो 7599 749975U2882। ठीक है, चलो दे दिया नंबर, दे दिया नंबर। बाद में ले लेना रिकॉर्डेड, बाद में जब बैच होगी ना रिकॉर्डेड में लिख जाएगा आपको। चलो अगला देखो, इन द डेवलपमेंट ऑफ एंजियोस्पर्म्स एम्ब्रियो द लोअर टियर ऑफ सेल्स ऑफ द ऑक्टेंट फॉर्म्स। हमेशा याद रखना, जो लोअर टियर ऑफ 4 सेल्स होते हैं, हमेशा याद रखना लोअर टियर मतलब लोअर साइड के, जैसे अपर टियर ऑफ 4 सेल्स होते हैं, ये अपर टियर ऑफ 4 सेल्स हो गए। ठीक है, जब एम्ब्रियो बनता है तब उस टाइम पे। और लोअर टियर ऑफ 4 सेल्स होंगे, 4 सेल्स। तो लोअर टियर जो होंगे 4 सेल्स, वो क्या बनाते हैं, वो आपको यहाँ पर सवाल पूछा गया है। चलो बताइए, बताइए चलो फटाफट। यस, वेरी गुड यामिनी, वेरी गुड। दैवी शाला है ना आपका नाम, भी वो एडिट वगैरह करके देखते कुछ। प्रज्वल राउत, वेरी गुड बेटा, क्या बात है, सी है ना। लिम्यूल यहाँ पर याद रखना, हाइपोकॉटिल एंड रेडिकल, हाइपोकॉटिल एंड रेडिकल इज द करेक्ट आंसर। हाइपोकॉटिल एंड रेडिकल, ठीक है, हाँ सर। और अपर टीयर जो होते हैं हमेशा याद रखना, लोअर टीयर ने क्या बनाया, हाइपोकॉटिल एंड रेडिकल, ये चार बोलता हूं मैं, ये चार हाइपोकॉटिल एंड रेडिकल।
और जो ऊपर वाले होते हैं ना वो प्लूम्यूल एंड कॉटरीडॉन बनाते हैं, प्लूम्यूल एंड कॉटरीडॉन, पीसी एंड एचआर। आगे बढ़ते हैं। कोकोनट वाटर क्या है? 2026 के सॉरी 25 के सीडी में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 21। लेट मी नो इन चैट बॉक्स। कोकोनट क्या है? कोकोनट क्या है? पेरिस्टेंट न्यूसेलस है, लिक्विड मेसोकार्प है, सेल सैप है, या फिर लिक्विड एंडोस्पर्म? वेरी गुड शिंदे आदिति, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। डी, लिक्विड एंडोस्पर्म है, लिक्विड एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म मैंने आपको बोला ही है, इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। किसके लिए होता है? हमारे लिए नहीं सर, वो सीड के लिए होता है सर, एम्ब्रियो के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, फ्लावर शोविंग एंटेमोफिली आर्क। मुझे आप बताइए, चलो ऐसा फ्लावर जिसमें एंटेमोफिली होता है, एंटेमो, इंटेमो, इंसेक्ट, एंटेमो इस इंसेक्ट, तो इंसेक्ट से होने वाला पोलिनेशन, ठीक है, इंसेक्ट से होने वाला पोलिनेशन, एंटेमोफिली। तो उसमें फ्लावर कैसे रहेंगे? उसमें जो फ्लावर है वो कैसे रहेंगे, है ना? जैसे बच्चे होते हैं ना, पढ़ाई करने वाले बच्चे थोड़े अलग दिखते हैं, कुछ अलग काम करने वाले लड़के थोड़े अलग दिखते हैं, तो वैसे ही ऐसा फ्लावर जिसमें इंसेक्ट से पोलिनेशन हो वो कैसा दिखता है, उसमें कैसे कैरेक्टर होते हैं, बताइए जरा। स्मॉल, कलरलेस, विदाउट नेक्टर। अब देखो इंसेक्ट से है एंड फ्रेग्रेंस, तो कलरलेस बोला है। अरे इंसेक्ट को कलर तो अट्रैक्ट होगा ना। कोई बोलता है सर फ्लावर किसके लिए? फ्लावर सर किसी को देने के लिए है। अरे देने के लिए नहीं, जो फ्लावर कलरफुल होते हैं वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, ताकि इंसेक्ट आए। इंसेक्ट आएगा तो पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड बनेगी, सीड बनेगी तो जनरेशन आगे बढ़ेगी, उस स्पीसीज का अस्तित्व इस अर्थ पे बना रहेगा। तो कोई किसी के काम में नहीं आ रहा, हम एक दूसरे के काम में आ रहे, है ना? यस। तो हम प्लांट्स को क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन। वो हमें क्या दे रहे हैं? अरे उल्टा हो गया इसको। हम प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, वो हमें ऑक्सीजन दे रहा है। तो इस तरीके से म्यूचुअलिज्म होता है। हाँ, तो लार्ज कलरलेस, विदाउट कलरलेस, कलरलेस तो होगा ही नहीं सर, कलर होगा। तो लार्ज कलरफुल फ्रैग्रेंट, ये होगा डी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, डी। तो समझना है। अब मुझे आप बताओ, ऐसे प्लांट्स जो कि कायरोप्टेरोफिलस है, कायरोप्टेरोफिलस फ्लावर, ऐसा प्लांट जिसमें कायरोप्टेरोफिली होता है, उसमें जो फ्लावर का कलर रहेगा वो कैसा रहेगा? ब्राइट या फिर डल? होता है, उसमें जो फ्लावर का कलर रहेगा वो कैसा रहेगा? ब्राइट या फिर डल? अरे सर डल रहेगा, क्यों? अरे सर डल रहेगा, क्यों? क्योंकि सर वो, अगर हम बात करें, क्योंकि वो टाइप का पॉलिनेशन जो हो रहा है वो एंटेमोफिली हो रहा है, मतलब बैट से हो रहा है। बैट नाइट में एक्टिव होती है, तो रात के समय पे अंधेरा होता है, तो फ्लावर कलरफुल भी होगा तो किसी का दिखेगा नहीं, इसलिए फ्लावर सर कलरफुल नहीं होते, वो डल होते हैं। लेकिन उसमें एक खास विशेषताएं होती है कि बहुत ज्यादा सुगंध तैयार करने की, क्योंकि अगर दिखेगा नहीं तो सुगंध को अट्रैक्ट करके ही वो आ सकता है हमारी तरफ, बराबर? हाँ। तो ये एक चीज अच्छे से समझनी है आपको। अगला क्वेश्चन, इन द एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन? देखो न्यूट्रिटिव इन फंक्शन कौन होता है बताइए? जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। वेरी गुड बेटा, बी होगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे। इसके बाद में एक लास्ट एमसीक्यू लेंगे, दैट इज 25 नंबर का एमसीक्यू, और हम क्या करेंगे? खत्म करेंगे आज के इस सेशन को, है ना? हर एक लेक्चर में 25 पीवाईक्यूज हम लेते हैं विथ थ्योरी, थ्योरी भी लेते हैं, ठीक है? तो 7 बजे अभी और लेक्चर चलेगा आधा घंटा, बट ये हमारे इसके बाद लास्ट का क्वेश्चन होगा। ये देखो, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ सेकंड विद रेफरेंस टू द एंथर वॉल। सो एंथर वॉल के रेफरेंस में आपको ये सवाल पूछा गया है। तो हाँ, एंथर वॉल, ये बहुत ही खतरनाक सवाल है, एंथर वॉल। इपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर और टैपेटम। देखो, अगर हम एंथर की बात करें तो जो फ्लावर होता है, फूल होता है, उस फूल के अंदर ये वाला पार्ट जो है वो एंथर होता है। ये वाला पार्ट कौन सा होगा? एंथर होगा, बराबर। ये एंथर को जब हम काटेंगे, बड़ा करेंगे, तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब ये एंथर जो होता है ना, एंथर, ये बायलोब होता है, बायलोब, मतलब दो लोग का बना हुआ, ठीक है? जैसे कि अगर हम इधर से बीच में से ऐसे कट कर देंगे तो ये बायलोब, दो लोग अपने को देखने को मिलेंगे। अगर आपको बोला कितने पोलन सैक होते हैं इसमें, तो 4 होते हैं, इधर से 2 और इधर से 2। तो पोलन सैक कितने होंगे? 4 होंगे, तो इसलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। बायलोब क्योंकि इसमें 2 लोब हैं,
और दूसरी चीज टेट्रास्पोरेंजिएट, नाम ही है टेट्रा मतलब 4, टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बात समझ में आ रही है? है ना, समझे? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। अब सर इसमें और एक चीज समझिए आपने कि हमारा जो आंसर होता है उसमें 4 लेयर होती है। ये इधर है ना, ये इधर वाला पार्ट, ये जो है ऊपर वाला, मैं अगर अभी आपको दिखाऊं तो देखो 4 लेयर सर कौन कौन सी, सिंपल चीज है देखो। पहली होती है इपिडर्मिस, सबसे बाहर की, उसके बाद होती है एंडोथेशियम, उसके बाद होती है टैपेटम, सॉरी तीसरी मिडल लेयर, उसके बाद टैपेटम। इपिडर्मिस एंडोथेशियम मिडल लेयर टैपेटम, इपिडर्मिस एंडोथेशियम मिडल लेयर टैपेटम, इपिडर्मिस एंडोथेशियम मिडल लेयर टैपेटम। अब उसके बाद उसके अंदर पोलन सैक देखने को मिलेगा, यही पोलन सैक है जो इधर है, थोड़ा जूम किया है बस, बाकी कुछ नहीं, जूम जूम करके लिया है, बराबर। अब थोड़ा सा इधर देख लो, इपिडर्मिस क्या होती है, सबसे बाहर की, है ना। तो बाहर की लेयर हमेशा याद रखना, जैसे हमारे घर के अंदर बाहर की दीवार होती है तो प्रोटेक्टिव होती है, तो जो ए का है वो 4 आ जाएगा। तो देखो ए का 4 किस में है, ए का 4 सर ए और डी में है, तो सर सो ए और ए का 4 ए और सी में है, तो ए बी और डी कट गए इधर ही, खलास। मिडल लेयर देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट नरिशमेंट करने वाली सबसे अंदर की होती है, दैट इज नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाली न्यूट्रिटिव लेयर होती है टैपेटम, डी वाली। तो डी का बना चाहिए 2, तो डी का 2 किसमें है, डी का 1, और इस डी का 2, डी का 2, डी का 2, ये देखो डी का 2। तो डी का अगर 2 है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर जो क्या है, इधर डी का 1 ही है, तो इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, है ना। हाँ सर। और बी जो होगा आपका इंडोथेशियम, यहाँ पर फिब्रस थिकनिंग देखने को मिलेगी, फिब्रस थिकनिंग, फाइबरस थिकनिंग, फाइबर कंटेंट होगा उसके अंदर, है ना। यस। और मिडल लेयर की अगर हम बात करें सी की, तो सी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वो डेहिसेंस एंथर के दरमियान वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, टूट जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती है, उसको आपको अरेंज करना है। क्या करना है, उसको अरेंज करना है। कैसे करोगे, क्या करोगे, देखो लिखो अंदर पीछे क्या क्या होता है। ये देखो, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। सही इवेंट्स, घटनाएं, जैसे आप होते ना, जैसे आप बच्चे थे, फिर आप बड़े हुए, फिर आपकी शादी हुई, फिर आपके लड़के हुए, फिर आप बूढ़े हुए, और बूढ़े होने के बाद फिर आप मर गए। तो ये इवेंट्स है ना, एक्चुअल इवेंट्स जो हुई है क्रोनोलॉजिकल, राइट क्रोनोलॉजिकल वे में, उल्टा थोड़ी होता है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, सिंगैमी, क्या होगा, देखो वेरी गुड, डी आंसर होगा। क्यों, क्योंकि पहले फर्टिलाइजेशन, इधर देखो, इधर पहले एम्ब्रियो बनेगा। अरे फर्टिलाइजेशन के बिना एम्ब्रियो कैसा, तो ये कट हो गया, पहले फर्टिलाइजेशन होगा ना, बाद में एम्ब्रियो बनेगा। इसमें सिंगैमी, हाँ सिंगैमी, बाद में ट्रिपल फ्यूजन, बाद में डेवलपमेंट ऑफ इंड्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड, है ना। अब ये इधर देखो, सिंगैमी, ट्रिपल फ्यूजन, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, और इधर इसका एंडोस्पर्म को कुछ बताया नहीं है, ये भी कट हो गया। उसके बाद ट्रिपल फ्यूजन पहले होता है क्या, नहीं। अब इसमें सीधा देखो, सिंगैमी, सिंगैमी में क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, बराबर हो गया अब काम। उसके बाद ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन में उस एम्ब्रियो का एंडोस्पर्म बनेगा, फूड बनेगा, एंडोस्पर्म यानी फूड। और उसके बाद फिर आगे चल के वहां पर क्या हो जाएंगे, सीड बन जाएंगे, सीड में दोनों भी चीज होंगी। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही, करेक्ट है, डी है। तो यहां पर हमने क्या किया, आज 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। ये 25 क्वेश्चन एमएचटी सीईटी 2025 में पूछे गए थे, 2025 में पूछे गए, और हर एक कंसेप्ट आपके दिमाग में घुसाने का काम हमने किया है। आई थिंक आपको लेक्चर पसंद आया है। अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, अभी भी लेक्चर हम लेंगे, बस बता रहा हूं। इस 25 क्वेश्चन की पीडीएफ मैं आपको बायो स्टडी ऐप के ऊपर हमारा जो फोल्डर है उस फोल्डर में ऐड कर दूंगा, ठीक है। बाकी आपको मैं बताता हूं आपके लिए हमने क्या क्या बनाया है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, और ठीक है, इसकी सेव करके पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, टेंशन मत लो आप। मैंने आपके लिए क्या क्या बनाया है वो मैं थोड़ा दिखा देता हूं। और आपको मेरे नंबर पे, है ना, क्या भेजना है, क्या भेजना है, फीडबैक चाहिए मुझे, आपका फीडबैक चाहिए ही चाहिए, सिर्फ मतलब लगेगा ही लगेगा फीडबैक आपका। ठीक है, लेक्चर होने के बाद, खत्म होने के बाद मेरे को फीडबैक भेज देना व्हाट्सएप पे, ठीक है, मैसेज करके, मराठी में करो, इंग्लिश में करो, कुछ भी करो, हाँ मैसेज। चलो अब इधर देखो, जैसे कि मैंने बोला आपको, अब हर एक सवाल जो हमने अब लिए, अब मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं कि
बुक में से एग्जैक्ट वो सवाल आए हैं क्या, जो अभी अभी लिए 25 क्वेश्चन हमने। देखो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, क्या इधर से सवाल आया था? देखो वेट 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 वेट, बताइए जरा, बताइए जरा, बताइए जरा कहाँ पे। हाँ ये देखो, यहाँ पर आपका जो सवाल था ना, पहला वाला सवाल, जैसे कि वो रोज कटिंग ईटिंग वाला, कटिंग, तो रुको मैं बताता हूँ। जो जो हाईलाइट किया है ना वो वहां से आ रहा है। ये देखो, स्टेम कटिंग रोज बुगोनिवेरिया, लीफ कटिंग सन्सवेरिया, रूट कटिंग ब्लैमबेरी। क्या इधर से सवाल दिखा? क्या यह सवाल हमने लिया? क्या हमने थोड़ी लिया, वो बोर्ड, वो सीटी में पूछा गया था 2025 के। ये देखो इधर से आया, ग्राफ्टिंग के अंदर ये हाईलाइट किया है मैंने ना, उधर से भी आएगा। देखो बाद में मैंने आपको बोला था कि जो एंथर के अंदर अगर हम देखेंगे, एंथर क्या, एंथर के अंदर, तो ये देखो स्पोरोडर्म, कलेक्टिव स्पोरोडर्म, स्पोरोपोलिनिन, इधर से आया था सवाल। ये देखो इपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिड लेयर और टैपेटम, ये 4 लेयर का दिया गया चीज है यहाँ पे। अब इधर देखो, germ pores, these are meant for the growth of emerging pollen tube during the germination of pollen grain। क्या as it is टाइप का सवाल आपको दिखा? दिखा? अब लिया ना हमने सेशन में। तो मैं एक ही चीज बोल रहा हूं आपको, जो भी सवाल आएगा वो आपको देखने को मिलेगा बोर्ड के पेपर में, बोर्ड के पेपर में। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको, तुम बिना हमारा कोनो नहीं, है ना। इधर एक फोल्डर में नाम डाला है, देखो क्या है पता है, ओ पालन हारे, है ना। वो गाना मुझे थोड़ा ज्यादा आता नहीं है, बट यही बोलना चाहूंगा, तुम बिना हमारा कोनो नहीं, तुम ही सब कुछ हो, तुम ही सब हो, तुम ही जीवन हो, तुम ही भगवान हो, जब तक कि सीटी में बायो में टॉक नहीं कहोगी। हाँ। सर कितने दिन का कोर्स रहेगा? अरे कोर्स की बात छोड़ो, जब तक आपको कॉलेज में नहीं पहुंचा होगा ना तब तक ये कोर्स चालू रहेगा। कोर्स का क्या पूछ रहे हो? आप जब तक कॉलेज में नहीं पहुंचोगे तब तक कोर्स चालू रहेगा। यस, तो आप सबको मेरा एक ही कहना है कि आप बोर्ड के बुक को फॉलो करिए, ब्लाइंडली फॉलो करिए, जो जो चीजें दी गई है उसको फॉलो करिए बस। ये हाईलाइट किया है मैंने सब आपके लिए। चैप्टर फर्स्ट देखो, चैप्टर फर्स्ट हाईलाइटेड नोट्स, उसको पढ़ना है। अब चैप्टर सेकंड की आएंगे, चैप्टर थर्ड की आएंगे, ऐसे धीरे धीरे करके सब हम ऐड कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। बाकी आपके लिए ये देखो, हाँ ये पीसीएमबी चैप्टर वाइज वेटेज की पीडीएफ है, वो तो ऑलरेडी डाली हुई थी, है ना। हाँ, और ये एमएसटी सीटी हॉट टॉपिक के अंदर अगर हम देखेंगे, तो जैसे हमने डू यू नो जो टेबल है आपके टोटल बायोलॉजी बुक के अंदर, स्टेट बोर्ड की अगर हम बात करें, या फिर स्टेट बोर्ड के अंदर 12th की बात करें, 11th की, सब के अंदर, तो डू यू नो एक ऐसा सेक्शन होता है जहां से कुछ सवाल आ सकते हैं, आते हैं मेजोरिटी ऑफ टाइम। तो आपको ये अच्छे से कर लेने हैं डू यू नो वाला पोर्शन। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये साइंटिस्ट नेम वाला हमने बना के रखा है आपके लिए। तो जैसे लिवेन हुक नाम का साइंटिस्ट था, उसने पॉलीमरेन डिस्कवर की कब, 1719 में। और ये जो डिस्कवरीज है ये हमने ऐसे अरेंज किए हैं कि जैसे शुरुआत वाले पहले, और जो बाद में डिस्कवर हुए वो बाद में ऐड किए। तो मतलब जो काम हुआ है वो डिटेल्ड हुआ है। और मुझे आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ये कोर्स जो आपने लिया है, इससे आपका बायोलॉजी में टॉप होगे? क्या बायोलॉजी में टॉप कर पाओगे ये कोर्स से, लगता है आपको? देखो बुक, जो जो स्टूडेंट्स ने पहले फीडबैक दे दिया है उनको नहीं बोल रहा हूं मैं ना, जो स्टूडेंट्स बच्चे हुए वो फीडबैक देंगे, जिन्होंने पहले दे दिया वो नहीं देनी, उनको नहीं देना है। क्या बात है, प्रांजलि ने एक करेक्ट आंसर और करंट बात की है, वो ये है, सर सब साथ होंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, सब साथ होंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं इधर से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, आप उधर से सपोर्ट करिए, लेक्चर देखिए, फॉलो करिए और बोलिए सर जो आप बोल रहे हो मैं करूंगा। बड़े भैया हमारे, आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे। तो फिर देखते हैं स्कोर कैसे नहीं आता, फिर देखते हैं रिजल्ट कैसे नहीं आता। ठीक है, आर्यन कह रही कि सर होगा होगा होगा, टुडे इज माय फर्स्ट डे। ओके, वेलकम संस्कृति, कैसा लगा लेक्चर? देखो पीसीबी का ये एकलव्य publication.com से आप बुक ऑर्डर करिए, ठीक है। पीवाईक्यू से इसमें सब में जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है उन्हें ऑर्डर करना है, बहुत काम का चीज है। आज आपके इस बुक में जैसे 600 बायो के, इसमें 700,
और फिजिक्स केमिस्ट्री पकड़ लीजिए 5,000 चले गए, लेकिन कल आपके 5 लाख रुपए बचने वाले। कितने? 5 लाख रुपए। तो ये पीसीबी का जो बुक है वो आपको देखने को मिलेगा eklavya.com, एकलव्य पब्लिकेशन के ऊपर। हमारा डीएसएम एस टीम ने जो लॉन्च किया है वो वाला, और इसमें 2025, 2024, 2023 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस है विद आंसर्स। ठीक है, ब्रह्मास्त्र सीईटी चैंपियन बुक है ये, हमारा ब्रह्मास्त्र बुक है। सर लेक्चर एक नंबर होता एकदम तुमच्या वाणी कडक. काय बात आहे निसर्ग. धन्यवाद बेटा, धन्यवाद. चला आजचं लेक्चर इथंच थांबूया, संपूया, कारण कॉन्टेंट असं जे दिमागमध्ये घुसून जाईल. ठीक आहे, चला भेटूया मग उद्याच्या लेक्चर. मग उद्या उद्या किती वाजता? शार्प 7 वाजता. 7 वाजता सेकंद काटा 7 वर गेला की समजून जायचं सौरव सरचं लेक्चर चालू झालं. मैं टाइम का बहुत पक्का इंसान हूं, और मुझे टाइम पे पक्का बनाना किसने किसने किया पता है? आप सब लोगों ने. आप सब लोगों ने, क्योंकि मैं सुबह सुबह 4-4 बजे सेशन लेता था ना, तो 4 बजे मैं उठता था 3:30 को. अरे 3:30 को नहीं, मैं 3 को ही उठ जाता था. 3, कभी 3:15, कभी कभी 3:30 भी बज जाते थे यार. कभी कभी रात को 1 बजे तक काम करते थे, फिर 1 बजे सो के 3:30 बजे उठते थे, है ना. तो 3:30 बजे देख रहा हूँ 50 बच्चे वेटिंग है, स्टूडेंट्स. तो जब आप वेटिंग होते हो ना, यूट्यूब पे दिखता है वेटिंग वाला, इधर तो नहीं दिखता वेटिंग, ऐप पे नहीं, लेकिन होगा वो जल्दी. तो आपने ही हमें सिखाया है कि टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, और ऐसे ही एक दूसरे को मदद करते रहेंगे, लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे. चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड. थैंक यू सो मच.